छोटी सी टाइमिंग की गलती और पूरा मर्डर केस कोलैप्स हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम क्रिमिनल ट्रायल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझने वाले हैं। अगर आप किसी भी क्रिमिनल केस को डिफेंड कर रहे हैं तो हमेशा प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी को टाइमलाइन के हिसाब से चेक करिए। क्रिमिनल लॉ में कई बार फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उन फैक्ट्स का सीक्वेंस लॉजिकली मैच करता है या नहीं। अगर प्रोसिक्यूशन के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहे तो पूरी थ्योरी डाउटफुल हो सकती है। इसी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट में हाईलाइट किया है। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अरेस्ट मेमो के अंदर सेक्शन 302 आईपीसी पहले से ही मेंशन था और एक्यूज को मर्डर के ऑफेंस में अरेस्ट भी कर लिया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली बात यह है कि उस वक्त तक डेड बॉडी रिकवरी नहीं हुई थी। शुरुआत में ये एक मिसिंग पर्सन केस था और बॉडी की रिकवरी बाद में हुई थी। यहीं से प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में एक सीरियस कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब डेड बॉडी मिली ही नहीं थी तो पुलिस ने इतनी सर्टेनिटी के साथ मर्डर का ऑफेंस कैसे अज्यूम कर लिया। कोर्ट को लगा कि इन्वेस्टिगेशन एक प्री कंसीव्ड या प्री डिटरमाइंड अप्रोच के साथ की गई थी और जब प्रोसिक्यूशन की टाइमलाइन ही उसकी अपनी थ्योरी से मैच नहीं करती तो उसका बेनिफिट एक्यूज को मिलता है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, अगर एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स और टाइमिंग के बीच मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो कोर्ट एक्यूज को कन्विक्शन के लिए लायबल नहीं मान सकती। यही वजह है कि इस टाइमिंग डिस्क्रिपेंसी को कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट सर्कमस्टांस माना और ये एक्विटल के रीजन में से एक बना। इसी जजमेंट से एक प्रिंसिपल लेसन मिलता है। क्रिमिनल केसेस में सिर्फ एविडेंस देखना काफी नहीं होता, बल्कि कई डॉक्यूमेंट्स, हर रिकवरी, हर अरेस्ट और हर इवेंट की टाइमिंग को क्रॉस चेक करना भी उतना ही जरूरी होता है। और शायद इसीलिए क्रिमिनल ट्रायल्स में एक बात बार बार कही जाती है, टाइमिंग नेवर लाइज। विटनेस गलत हो सकता है, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और उनकी टाइमिंग प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी की सच्चाई को एक्सपोज कर सकती है। इसलिए एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर सिर्फ एविडेंस नहीं पढ़ता, बल्कि हर इवेंट्स की क्रोनोलॉजी को भी वेरीफाई करता है। इस जजमेंट का साइटेशन और रेलिवेंट पैराग्राफ नंबर मैं वीडियो के एंड में मेंशन कर रही हूँ। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे जरूर सेव कर लेना। और अगर आप क्रिमिनल लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अपने फेलो एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट के साथ शेयर करना मत भूलना। टिल देन बाय।